विजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब सुना है मरीज लाने वाले को कमीशन देते हैं। डॉक्टर विजय से, हाँ ये बात सही है। मरीज कहाँ है? विजय डॉक्टर से, जी मैं ही हूँ। रामू, डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर 50,000। रामू, अगर हम प्लास्टिक दे दें तो? डॉक्टर गुस्से से, तो फिर पिघलाकर चिपका भी लेना। रात को 2 बजे राकेश ने डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब मेरे घर चलना है आपको। डॉक्टर क्या बात हो गई? राकेश, मरीज को देखना है। आपकी फीस क्या है? डॉक्टर 25 रुपया। राकेश चलिए। डॉक्टर अपनी कार में रवाना हो गया। अपने गांव के पास आकर राकेश रुक गया, बोला धन्यवाद। टैक्सी वाले 30 रुपये मांग रहे थे। मेरा घर पहुंचना जरूरी था और डॉक्टर को 25 रुपये देकर चंपत हो गया। रात के समय एक डॉक्टर अपने घर पर आराम कर रहा था कि तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। जैसे ही डॉक्टर फोन उठाता है, दूसरी ओर से एक औरत की आवाज आती है, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, मेरे बेटे ने ब्लेड खा लिया है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, आप घबराइए नहीं, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फोन रखकर डॉक्टर जल्दी से तैयार होने लगता है। तभी अचानक फोन की घंटी फिर से बजती है और डॉक्टर जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी ओर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब आप अब आना रहने दीजिए, मेरे पति को दाढ़ी बनाने के लिए दूसरी ब्लेड मिल गई है। राजू 2 मीटर लंबी पाइप से हुक्का पी रहा था। पिंटू, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? राजू, यार डॉक्टर साहब ने तंबाकू से दूर रहने को कहा है। राकेश, तुम्हारी बीवी का दांतों का दर्द ठीक हुआ कि नहीं? विमल, हाँ डॉक्टर को दिखाते ही ठीक हो गया। राकेश हैरानी से, अच्छा कौन सी दवाई दी? विमल, दवा वगैरह कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने बताया कि यह बुढ़ापे की निशानी है और उस दिन के बाद उसने दर्द की शिकायत नहीं की। राकेश ठंड से कांप रहा था। उसके पुत्र ने डॉक्टर को फोन मिलाया और बोला, डॉक्टर साहब जल्दी से घर आ जाइए। डॉक्टर, क्यों, क्या हुआ? राकेश का पुत्र, बीमारी का तो पता नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन पापा सुबह से वाइब्रेशन मूड में हैं। राकेश डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं आज 10 बजे उठा हूँ, तब से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर, बेटा जरा जल्दी जगा करो, क्योंकि सारे ऑक्सीजन तो बाबा रामदेव और उसके चेले खींच लेते हैं। मोतीलाल सेठ अपने मोटापे की वजह से तंग आकर डॉक्टर के पास गया। सेठ, डॉक्टर साहब इस मोटे पेट का कुछ करो। डॉक्टर, इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। सेठ, वो क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, तुम रोज सुबह 2 ही रोटी खाया करो। सेठ, पर यह 2 रोटी खाने से पहले खानी है या बाद में? मुकेश, ओए तू तो डॉक्टर के पास जाने वाला था, क्या हुआ? राकेश, यार कल जाऊंगा, आज थोड़ी तबीयत खराब है। महिला, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं। डॉक्टर, उन्हें दिन में बातें करने का मौका दे दिया कीजिए। महिला, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दीजिए। डॉक्टर, अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला, नहीं डॉक्टर साहब आप तो पर्ची चिपका ही दीजिए। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी मेरे कुत्ते के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। महिला मरीज, डॉक्टर साहब मरने के बाद मैं अपना दिमाग दान करना चाहती हूँ। डॉक्टर, ठीक है, होगा तो ले लेंगे। महिला, थर्मामीटर गलत पढ़कर फोन पर, डॉक्टर साहब कृपया जल्दी आइए, मेरे पति का टेम्परेचर 120 है। डॉक्टर, अगर ऐसा है तो फिर मेरा काम नहीं, आप फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। महिला, डॉक्टर से इनकी बीमारी ठीक करो।
ये रात में जोर जोर से मेरा नाम पुकारते हैं। डॉक्टर, आप तो बहुत लकी हो। महिला, नहीं, कल इनकी बीवी मायके से लौटने वाली है। मरीज, मुझे बीमारी है कि खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, काम कर तो थक जाता हूँ। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। मरीज, डॉक्टर से ये फूलों की माला किसके लिए है? डॉक्टर, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हुआ तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए। मरीज, डॉक्टर साहब सच सच बताइए, मेरे बचने की संभावना कितनी है? डॉक्टर 100%। आंकड़े बताते हैं कि इस रोग में 10 में से 9 आदमी मरते हैं। मरीज, डॉक्टर साहब मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। डॉक्टर, मरीज से घबराओ नहीं, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया। लड़की, अपने अंकल को फोन दो। लड़का, वो तो बाथरूम में है। आपका नाम? लड़की इठलाकर, उनसे कहो उनकी जाने मन का फोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा, लेकिन आंटी, मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ आ रहा है। प्यार एक ऐसी चीज है जो अगर लड़का समझ जाए तो लड़की नहीं समझती, और अगर लड़की समझ जाए तो लड़का नहीं समझता, और अगर दोनों समझ जाए तो दुनिया नहीं समझती। लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। लड़का, आई लव यू। लड़की, हुर्र। लड़का, मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता। लड़की, हुर्र। लड़का, प्लीज मेरी फ्रेंड बन जाओ। लड़की, हुर्र। लड़का, मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लाऊंगा। लड़की, सच्ची? कहाँ है, दिखाओ। लड़का, हुर्र। प्रेमी, हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी तुम शादी के लिए टाल मटोल कर रही हो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? प्रेमिका, तुम्हारे प्यार पर तो भरोसा है, पर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी की जॉब का कब भरोसा नहीं। लड़का, हुर्र। लड़का, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं? लड़की, करना क्या है, माथा टेको, पैसा फेंको और चलते बनो। और भी कई भक्त लाइन में हैं। 8-10 साल के एक लड़का लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे। लड़का, अच्छा बताओ, बड़ी होकर क्या करोगे? लड़की, शादी। क्या? लड़का, ये गलत बात है, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। लड़की, जानू, आपने ये डायमंड रिंग मुझे दे दो। लड़का, क्यों डार्लिंग? लड़की, मैं रोज इसे देखकर तुम्हें याद करूंगी। लड़का, याद तो तुम वैसे भी मुझे किया करोगे। लड़की, वो कैसे? लड़का, ये सोचकर कि डायमंड रिंग मांगी थी पर कमीने ने दी नहीं। लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मीना। और तुम्हारा? लड़का, कमीना। लड़की, धत, ये भी कोई नाम है? लड़का, यकीन नहीं आता तो 10 मिनट मेरे पास बैठकर देख लो, तू खुद मुझे इसी नाम से बुलाएगी। नो 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 नो। लड़का प्रपोज करे तो लड़की के 5 जवाब हो सकते हैं। नंबर 1, नो। नंबर 2, यस। नंबर 3, मैं आपसे सिर्फ दोस्त समझती हूँ। नंबर 4, मेरी सगाई हो चुकी है। 5वां, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और यदि लड़की किसी लड़के को प्रपोज करे तो लड़के के जवाब, 1 हाँ, दूसरा यस, तीसरा ओके, चौथा ऑलराइट, 5वां मी। मॉडल, लड़कों का दिल नहीं दरिया होता है। एक भिखारी सरकारी नल पर नहा रहा था, तभी उसके एक भिखारी मित्र ने कहा, यार, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम पिछले महीने ही तो नहाए थे। दूसरा बोला, यार, तुझे तो मालूम है ना मुझे साफ सुथरा रहना कितना पसंद है। रेल के डिब्बे में चिंटू के माँ ने चिंटू से कहा, चुपचाप बैठे रहो, शरारत की तो मारूंगी। चिंटू, तुमने मुझे मारा तो मैं टिकट चेकर को अपनी उम्र बता दूंगा। एक बार शिक्षा विभाग को सरकार की ओर से निर्देश दिया गया, किस प्रकार प्रमाण पत्र दें कि 2 और 2 4 होते हैं। शिक्षा विभाग के जिला शिक्षक
अधिकारी ने अपने को बचाते हुए इस प्रकार प्रमाण पत्र दिया। प्रमाणित किया जाता है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थिति में 2 और 2 4 नहीं हुए तो उसके लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। माँ बेटे से, बेटे सेब खा लो, बेटा बोलता है। ना माँ फिर बोलती है, बेटा केला खा लो बेटा, बोलता है। नहीं माँ, गुस्से में तू अपने बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। एक जेब कतरे ने दूसरे से, यार अब मैं जेब काटने का धंधा छोड़ने वाला हूँ। दूसरा, ऐसा क्यों? पहला, यार आजकल कोई मेरी जेब काट जाता है। दूसरा, क्या करूँ यार, धंधे की लाचारी के कारण मैं भी किसी को भी ठीक पहचानता नहीं हूँ। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता, कैसे बेटा? बच्चा, क्योंकि मैं फेल हो गया, आपको मेरे लिए किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। कमलेश मित्र से, श्याम यार मेरी पत्नी तो एकदम पागल है, हमेशा साड़ियों की फरमाइश करती रहती है। परसों एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। श्याम, अजीब बात है, वह इतनी साड़ियों का करती क्या है? कमलेश, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर दी ही नहीं। शीला सहेली मीना से, मेरे पति बहुत ही सीधे हैं, मेरे अलावा किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। मीना, मेरे पति तो तेरे पति से 4 कदम आगे है, पराई औरत तो क्या मेरी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखते। प्रेमी, रेखा तुमने पिता से कहा कि तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो क्या बोले? प्रेमिका, वे आंखें मूंद कर बोले, हे भगवान, जिस मूर्ख की तलाश में धरती आकाश में घूम रहा था उसे तुमने इतनी आसानी से भेज दिया। सैनिक दूसरे सैनिक से, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गए? दूसरा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और अकेले घर में मुझे शांति नहीं मिलती। मगर तुम पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई है और घर में शांति बनाए रखना असंभव है। जज ने अपराधी से कहा, जब तुमने अपने पति को चाय में जहर मिला दिया तो तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? अपराधी, जज तरस तो आया था जब उसने दूसरी प्याली मांगी थी। कुणाल की चेक बुक कहीं खो गई, उसने बैंक मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर साहब, मेरी चेक बुक खो गई है। बैंक मैनेजर, हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि कोई आपकी फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल भी सकता है। कुणाल, अरे नहीं सर, मेरी चेक बुक में कोई भी फर्जी हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने सारे चेक पर पहले से ही हस्ताक्षर कर रखे हैं। अंजलि, सुनिए जी, मुझे एक नई साड़ी दिला दीजिए ना प्लीज। अनिल, लेकिन तुम्हारी अलमारी में तो साड़ियाँ भरी पड़ी है, फिर नहीं क्यों? अंजलि, वे सभी साड़ियाँ तो मोहल्ले वालों ने देख ली है। अनिल, हम साड़ी क्यों खरीदे, मोहल्ला ही बदल लेते हैं ना। दो औरत आपस में बात करती है। पहले, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता उन्हें क्या उपहार दूं। दूसरी महिला, तलाक दे दो। अंग्रेज, हमने चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर ली है लंदन, तो हमने अब सिर्फ दारू और नमकीन लेकर जाना है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। माँ, बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें पीटना पड़े। बेटा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, क्यों? बेटा, वहाँ मास्टर साहब मेरी पिटाई करते हैं। एक भारतीय यात्री जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी मित्र ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए पेश की। भारतीय यात्री ने पहला घूंट भरा ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। भारतीय यात्री घबरा कर बोला, उफ, यह बहुत तेज शराब है, पहले ही घूंट ने यह हाल कर दिया। जापानी मित्र बोला, फिक्र ना करो दोस्त,
इस गड़बड़ की वजह शराब नहीं, भूकंप है। एक नौयुवती खिड़की के पास खड़ी होकर गाना गा रही थी। ताता थैया करते आना मेरे जादूगर मोरे सैया, दिल में आग लगी को बुझाना। तभी उसकी पड़ोसन एक बुढ़िया बोली, अरे जब आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाले को क्यों नहीं बुला लेती? प्रेमिका, क्या तुम मुझे बेहद प्यार करते हो? प्रेमी, हाँ प्रिय, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। प्रेमिका, जान मत दो, पर कल क्या 100 का एक नोट दोगे? प्रेमी, प्रिय, प्यार मोहब्बत में पैसा नहीं मांगा करते। एक औरत ने फकीर को झिड़कते हुए कहा, तुम हट्ठे कट्ठे हो, जवान हो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? भीख मांगना बुरी बात है। फकीर औरत से, और आप भी तो इतनी सुंदर हैं कि फिल्म की हीरोइन बन सकती है, लेकिन पर्दे पर आने के बजाय घर में काम कर रही है। औरत फकीर से, जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लाती हूँ। रविता सविता सहेली से, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता, क्यों? क्या तुमने किसी लड़की के साथ देखा है? रविता, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ प्यार करते देख लिया। एक बार एक आदमी अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था। उसे बहुत मच्छर काट रहे थे। उसने लाइट बंद कर दी। तभी अंधेरे में उसे एक जुगनू आता दिखाई दिया। वह चिल्लाकर बोला, होशियार, मच्छर टॉर्च लेके आ रहा है। सोहन, मेरी बीवी बढ़िया खाना बनाती है। सोहन, अरे यार, मैं जिस दिन चाहूँ बढ़िया खाना बनवा लेता हूँ। मोहन, वो कैसे भाई? सोहन, उस दिन सुबह सुबह शाम के सिनेमा के शो के 2 टिकट ले आता हूँ, बस। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।